नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल का तार्किक अड्डा प्रोग्राम। हमारे साथ है सलोनी और हम बात करेंगे हरिजन शब्द को लेकर। कुछ हमारे समाज के मूर्ख लोग आज भी हरिजन अपने आप को कहते हैं और बहुत खुश होते हैं कि हम हरिजन हैं। आखिर में हरिजन शब्द है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर हम बात करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे सलोनी को, क्योंकि ये भी नहीं जानती कि हरिजन है क्या और यह भी खुश होती है कि हम हरिजन हैं। और हमें जैसे ही लगा कि इसको समझाना चाहिए, क्योंकि छात्रा है और अभी हाल फिलहाल में कुछ सीख रही है, पढ़ रही है। तो हरिजन का मतलब हम बताएं आपको। हरिजन शब्द जो है, ये हरिजन शब्द गांधी जी ने दिया। यानी जब देश आज़ाद हुआ और उस समय देश के अंदर जो ये जातिवाद चरम सीमा पर था, तो गांधी ने दलितों को खुश करने के लिए, जिससे कि दलित हिंदू धर्म से इधर उधर ना भागे, हिंदू धर्म में ही जुड़े रहे, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। उसके बाद तिलमिला गई थी हिंदूवादी व्यवस्था। उनको लगा कि हिंदू में ही जुड़े रहे, हिंदू बने रहे। तो गांधी ने, चालाक थे गांधी जी ने हरिजन शब्द का नाम दिया कि दलित तो हमारे भाई है और ये हरिजन है, हरि की औलाद है। तो हमारे लोग खुश हुए, जो अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, वो बहुत खुश हुए कि हम हरि के औलाद हैं, हम हरिजन हैं। अच्छा। और हरिजन है क्या? जब देश के अंदर, हमारा देश आज़ाद नहीं होता तो देश के अंदर एक प्रथा थी। प्रथा तो बहुत सारी थी, सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, एक दास प्रथा थी। तो उन्हीं प्रथाओं में एक दास प्रथा जो थी, उस दास प्रथा में जो हमारी महिलाएं होती थी, ख़ासतौर पर दलित समाज की, पिछड़े समाज की, उनको मंदिरों के अंदर दान दे दिया जाता था कि ये देवों की रक्षा करेगी, देवों की सेवा करेगी। और उसको बोलते थे देवदासी प्रथा, यानी दासी बन जाती थी वह। और वहाँ क्या होता था कि जो मंदिर के पुजारी होते थे, पंडे होते थे, वह उन महिलाओं के साथ संबंध बनाते थे, नाजायज़ संबंध। अच्छा। नाजायज़ संबंध बनाते थे और उन महिलाओं से अलावा नाबालिग लड़कियां भी मंदिरों के पुजारियों के हवाले कर दी जाती थी। शिक्षित लोग थे, शिक्षा का अभाव था। कुछ परिवार वाले खुश होकर अपनी बेटियों को दियाते थे दान में कि मंदिर की सेवा करेगी। जैसे कि अभी पिछले दिनों राम रहीम व आसाराम के आश्रमों में बहुत लड़कियों को अपने देकर आते थे कि सेवा करेगी आश्रम की। तो उस समय क्या होता था कि जो वो मंदिर के पुजारी थे, वह उन महिलाओं के, उन लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और जो उनसे बच्चे पैदा होते थे उनको हरिजन का नाम दे देते थे कि हरि के जन हैं, अच्छा। हरि की औलाद है। और देवों को ये देवता है, देवता से इनके बच्चे पैदा हुए। अपना पाप छुपाने के लिए देवता का हवाला देते थे और उन महिलाओं के पीपल के पेड़ से शादी करा देते थे। पीपल के पेड़ के 4-7 फेरे दिलाकर कि इसकी शादी पीपल के पेड़ से कर दी हमने। और जो उनसे बच्चे पैदा होते थे तो उनको कहते थे कि हरि की औलाद है, हरि ने बच्चे पैदा किए हैं, अच्छा। और अपना पाप छुपा लेते थे। तो वहाँ से इस हरिजन शब्द की उत्पत्ति हुई। यानी कि जो नाजायज इन पंडितों की औलाद होती थी, उनको हरिजन का नाम दिया। ये बताओ, शब्द सही है गलत है? गलत शब्द है। गलत शब्द है। तो इसी के ऊपर मायावती जी की राजनीति शुरू हुई थी। जिस समय मायावती स्कूल में टीचर थी, पढ़ाती थी, तो उस समय एक सभा थी बहुत बड़ी। इंदिरा गांधी की सरकार को हिलाने वाले राजनारायण नाम के एक नेता थे, समाजवादी। तो वह हरिजन शब्द का बार बार यूज कर रहे थे। अच्छा। जो सभा में बहुत लोग बैठे थे कि हरिजन भाइयों के लिए हमने ये किया है, हरिजन भाइयों के लिए हमने वो किया है। तो उस पर मायावती बौखला गई थी, एकदम से उठकर बोली, चिल्लाई और उसकी बोलती बंद कर दी थी राजनारायण की कि हरिजन हरिजन क्या लगा रखा है तुमने? हरिजन का मतलब क्या है जानते हो तुम? जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के अंदर हमें एससी शब्द का नाम दे दिया कि तुम अनुसूचित जाति के हो, तो तुम अनुसूचित जाति के बोलो, हमें हरिजन क्यों बोल रहे हो? हरिजन का मतलब नहीं जानते हो तुम? तो राजनारायण हिल गया, सरकार तिलमिला गई कि इस लड़की ने इसकी बोलती बंद कर दी। ये होती है जागरूकता। अब तुम्हें कोई हरिजन कहता है, तुम खुश होते हो कि हम तो हरिजन कह दिया। हरिजन शब्द का मतलब है गाली, अपमानजनक शब्द है हरिजन। तो इसके ऊपर यदि कहीं भी कोई तुम्हारे सामने हरिजन शब्द का नाम ले कि तुम हरिजन हो, तो खुश मत हो, उसकी बोलती बंद करो। मायावती ने बोलती बंद कर दी थी उस सभा के अंदर, और वहीं से अखबारों में छप गई थी अगले दिन कि कौन है ये लड़की। जानता नहीं था मायावती को उस समय कोई। किस लड़की ने, इतने बड़े नेता की जिसने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया अपने सामने, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, कितने बड़े नेता की बोलती बंद करने वाली कौन है महिला? मायावती जी जो था वामसेब से जुड़ी हुई थी। मान्यवर साहब कांशीराम जिनके घर गए, उसके बाद उनको बोला कि तुम राजनीति में आओ,
और देखो 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो हरिजन शब्द है, ये गाली है। कुछ समझ में आया अब? हाँ यार। है नहीं? कुछ लोग ये कहते हैं कि हम हरिजन हैं और तुम खुश होते हो तो गलत है। उनकी बोलती बंद करो कि हरिजन एक गाली है। हरिजन एक जो उस समय दास प्रथा थी, जो महिलाओं को, उन बच्चियों को मंदिरों के हवाले कर दिया जाता था, और वे जो गलत काम करते थे, वे पंडित पुजारी अपना पाप छुपाने के लिए हरिजन का नाम दे देते थे कि हरि की औलाद है ये जो बच्चा पैदा हुआ है, हरि ने पैदा किया है। अच्छा। हाँ, और पीपल के पेड़ के फेरे दिलाकर मतलब इस तरीके के काम करते थे, क्योंकि उस समय अशिक्षित थे हम, शिक्षा का अभाव था, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो जैसे कह देते थे ऐसे ही मान लेते थे इनकी हम, अच्छा। पंडितों की। लेकिन अब क्या है, अब जो ये कहते हैं हम अपने दिमाग में लगाते हैं कि ऐसे कैसे हो जाएगा। तो इसलिए अब जो है जागरूक होने की ज़रूरत है। तो हमने सलोनी को समझाने की कोशिश की, और अपने दर्शकों से भी यही कहना है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि गाली है, भद्दी गाली है। और इसके बाद जो अगले टॉपिक में हमारा जो समझाना होगा वह होगा कि शादी होने के बाद जो दुल्हन आती है उसको अपने घर ना ले जाकर पड़ोसी के घर पर बिठाया जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, ऐसे क्यों करते हैं? ये भी एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक भद्दी मजाक है, ये बहुत ही अपमानजनक बात है। इसके पीछे क्या इतिहास है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वैसे बहुत से हमारे बुद्धिजीवी सतीश बोध जी बता चुके हैं, कुछ हमारे मित्र जो जानते हैं वह भी बताते रहे, लेकिन जिनको नहीं पता हम उनको बताने की कोशिश करेंगे कि जब कोई दुल्हन आती है उसके घर पर नहीं ले जाते डायरेक्ट, उसको पड़ोसी के घर बैठाते हैं। हाँ, बैठाते हैं ना? पड़ोसियों के पता है घर। इसके बारे में क्यों बैठाते हैं? नहीं पता? तो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो दुल्हन को पड़ोसी के घर बैठाते हैं क्यों बैठाते हैं। तो आज के लिए इतना ही हमने जो समझाने की कोशिश की कि हरिजन शब्द एक गाली है, इसके ऊपर खुश ना हो, विरोध करें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।